Respected teachers and dear students, may peace be upon all of you. Welcome back. Today we are going to record the second lecture of this chapter, Sequence and Series, lecture number 2. And the first lecture, उसमें हमने ये सीखा कि what is sequence, what is general term, what is recursive formula, and so many things. Basic चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी. Domain of sequences, नेचुरल नंबर्स. तो ये भी आप लोगों ने सीखा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी आप देख लें कि ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो. उसके बगैर भी आप ये समझ पाएंगे, मगर फिर भी आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. टाइप्स ऑफ सीक्वेंस तो बहुत है. इंटर लेवल पे, एफएससी लेवल पे बेसिकली हम करते हैं 3. नंबर 1 एरिथमेटिक सीक्वेंस. और सीक्वेंस को हमने प्रोग्रेशन बी कहा था, एपी. दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी. तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP. इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. AP. A sequence will be arithmetic sequence. A sequence will be arithmetic sequence if the difference in consecutive terms is same. Consecutive मुसलसल, डिफरेंस फर्क. अगर मुसलसल टर्म्स में डिफरेंस एक जैसा हो, बराबर हो, बाद में जाके इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस. i.e. इन एसेंस डिफरेंस हमेशा आप मालूम करते हैं डिफरेंस के जरिए, सब्ट्रैक्शन के जरिए. फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव ₹10, दिस अनदर पर्सन बी विच हैज़ फॉर एग्जांपल 14 रुपीज़. क्या कितना फ़र्क है हमारा? तो आप बी में से ए माइनस करेंगे. 14 - 10 = 4. 4 रुपीज़ का फ़र्क है दोनों में. बी और ए में कितनी रुपीज़ का फ़र्क है? 4 रुपीज़ का. तो A2 - A1, A3 - A2, दूसरे और तीसरे का फ़र्क A3 - A2, चौथे और तीसरे का फ़र्क, ये तमाम अगर आपस में बराबर हो तो उसको फिर हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. मिसाल के तौर पर 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन. इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वाई? बिकॉज सेकंड माइनस फर्स्ट, 5 - 2, इन दोनों का फर्क कितना है? 3. A3 - A2, what is the difference of these two? A3 - A2 is equal to 3. Exactly they are barabar. Similarly, A4 - A3, 3. This sequence is called arithmetic sequence. For example, this is one example. Now let's have another example which is not AP. Not AP. One example will be enough. Not AP. 2, 5, 9 and so on. It is not AP because second minus first. Second और first का difference 3 है. Third और second का difference 9 - 5 है तो 4 है. They are not equal. It is not AP. It is not AP. Dear students, अगर आप गौर से देखें तो इसको हम फिर इस तरह भी बना सकते हैं कि कोई ख़ास नंबर है जो कि यहाँ पे ये 3 है, इसको हम कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं. आई मीन कि ये जो पहला नंबर है 2, दिस सेकंड नंबर इट इज़ एक्चुअली 5 + 3. ये तीसरा नंबर है, इट इज़ 5. फर्स्ट नंबर 2, दिस नंबर 2 + 5. ये जो नंबर है ये है 2
सॉरी ये 5 है तो 3 क्या ना, 2 + 3 इट इज 2, 2 + 3 इट इज 2 + 3 + 3, ये जो अगला वाला है 2 + 3 + 3 + 3, यानी कंटिन्यूअसली हम इस 3 का इजाफा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट सीम्स वेरी अननेचुरल, 3 + 3 को तो हम फिर इस तरह लिखते हैं 2 × 3। Nobody writes 3 × 3 × 3, we write 3 × 3। लिख तो आप सकते हैं मगर इट साउंड्स अननेचुरल। ये इसको आप शॉर्टकट में लिखते हो 4x 3x 2 2 + 3 2 + 2 × 3 2 + 3 × 3 2 + 4 × 3 and so on. It is a particular example of, it is one particular example of AP, particular example, specific example. तो अगर जनरल AP हमारा होगा, if we want to write AP generally, जनरल AP हमारा ऐसा बनेगा, जनरल AP फर्स्ट टर्म को हम किस तरह लिखते हैं, A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म A3 एंड सो ऑन। दिस इज द मेन सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, A1। वो जो नंबर हम बार बार जमा करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 जमा हो रहा है, 2 2 × 3 5 5 × 3 8 8 × 3 11। इसको फिर हमने नाम दिया है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस फर्क, कॉमन जो तमाम में हो। तो ये AN इज इक्वल टू जनरल AP, A + n - 1 × D, सॉरी तो वो जनरल टर्म हुआ हमारा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, A1, सेकंड टर्म हमारा क्या होगा, इसके साथ आप D जमा करेंगे, A1 + D, इसके साथ फिर आप D जमा करेंगे, A1 + 2D, फिर आप D जमा करेंगे, A1 + 3D एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, यहाँ पे दिस इज फर्स्ट टर्म A1, दिस इज सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, fourth term A4 and so on. So in each term the coefficient of D is 1 less than the position, I mean A3, so the coefficient of D is 3 - 1 2. It is A2, the coefficient of D is 2 - 1 1. A4, the coefficient of D is 4 - 1 3. तो इसके कोएफिशिएंट्स हुए। तो जनरली अगर मैं लिखना चाहूं तो AN हमारा बराबर होगा A + n - 1 × D। इससे ये एक कम होगा, इससे ये एक कम आएगा। AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अगर आप देखें गौर से, ये AN हमें क्या शो करता है, AN ये सारा, ये AN हमें शो करता है nth टर्म। इसको बाज लोग आसानी के लिए लास्ट टर्म B बोलते हैं। लास्ट टर्म नहीं बोलना चाहिए मगर nth टर्म अपनी आसानी के लिए, अगर आप कहें इट्स ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन द एग्जांपल। ये जो है ना, ये A1 ये तो है फर्स्ट टर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें A1 तो सब में है, A1 मगर जब ये 4 है तो वहाँ पे D का कोएफिशिएंट 3 है, 4 4 - 1 3 3 - 1। तो जब यहाँ पे n हो तो वो होगा n - 1, एक कम। ये n हमें क्या शो करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये D हमें शो करता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, on this particular formula. Arithmetic sequence, a sequence in which the difference of consecutive terms is same. The difference between consecutive terms is same. Let's take a very simple example on this. फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर मैंने एक फाइनाइट AP बनाया, फाइनाइट AP। अगर फाइनाइट ना हो तो फिर फाइनाइट AP, मिसाल के तौर पर
मैंने स्टार्ट लिया किस चीज़ से? स्टार्ट लिया मैंने 18 से, और कॉमन डिफरेंस मैंने रखा क्या? -4। मैंने कॉमन डिफरेंस क्या रखा बच्चों? -4। इसके साथ आप -4 जमा करेंगे, 14, फिर -4 10, 6, 2, -2, -6, -10। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, -18, -22, -26, -30, -34। इसमें कितने टर्म्स है? आप जरा गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक मिसाल दिया, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि आई वांट टू मेक एपी, आई वांट टू मेक एपी, आई वांट टू मेक एपी सच दैट वो ईपी आपका स्टार्ट हो 18 से, वो ईपी आपका स्टॉप हो -34 पे, एंड आई वांट टू हैव हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टर्म्स। तो आप लोगों ने ये बताना है कि व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। अब ये तो हम ऑफ कोर्स इस तरह तो हिसाब किताब से तो हम इसको नहीं कर सकते। 18 से हमने स्टार्ट करना है, -34 पे स्टॉप करना है, और टोटल अरकान हमने बनाने हैं कितने? 14। तो आप मुझे बताएं कि अरकान के दरमियान में डिफरेंस कितना होगा? वो इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपके सामने गिवन है सॉल्यूशन। आप इसको मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं nth टर्म, इसको अब आप लास्ट टर्म कहें कि यहाँ पे हमने स्टॉप किया इसको, और नंबर ऑफ टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, कॉमन डिफरेंस को d से। फार्मूला क्या बनेगा इसका? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इसका क्या दिया है मुझे? -34। फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है इसने? 18। टर्म्स कितने रिक्वायर्ड है? 14। कॉमन डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है इसमें से, तो -34 -18 13d। ये क्या आएगा? जमा करें आप, 12 1 52 इज इक्वल टू 13d। तो आपके सामने है ये -52 डिवाइड बाई 13, आपके सामने है -4। स्टूडेंट साहब ने देखा कि अरकान के दरमियान में कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -4, यानी यू आर कंटिन्यूसली एडिंग -4 विद दैट इन दैट सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, ये एक मिसाल है। इस तरह कभी कभी आपको वो कॉमन डिफरेंस देगा, वो ये कहेगा कि यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे स्टॉप किया, ये कॉमन डिफरेंस है, आप ज़रा मुझे बताएं कि इसमें अरकान कितने होंगे। तो यहाँ पे फिर आप ये n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये गिवन होगा, कभी कभी आपको ये गिवन होगा। इन सो मेनी एग्जाम्पल्स, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो है वो क्या होगी? वो वीडियो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस पे क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह। तो वो आप ज़रा ज़रूर पर देखिए, ये होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स वो आपको कोई टर्म देगा, यानी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर वो आपको ये दे, फॉर एग्जांपल उसने आपको बता दिया कि ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 18 14 एंड सो ऑन। आप ज़रा मुझे ये बताएं कि इसका 13वां टर्म क्या होगा? 13वां टर्म ये तो हम कर सकते हैं। वो अगर आपको कहे कि आप 101 नंबर टर्म मालूम करें, 101 नंबर टर्म, वो टर्म जिसकी पोजीशन 101 हो, वैल्यू तो कुछ आप मालूम करेंगे ना उसकी। तो अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यू कैन सी गिवन है आपको a इज इक्वल टू 18, कॉमन डिफरेंस आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस -4 है, मगर फिर भी यू हैव टू कैलकुलेट, आपने चीज़ों को कैलकुलेट करना है। -4 फार्मूला आप लोग लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो आपको रिक्वायर्ड हो, फॉर एग्जांपल आप पुटिंग करेंगे n इज इक्वल टू 13, a 13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ a इज 18, 12, कॉमन डिफरेंस इज -4, 18 माइनस 48 आपके सामने है -30। a 13 इज इक्वल टू -30। 13वां जो टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? -30। इस तरह अगर वो आपको अगर ये आप मालूम करना चाहें a101, तो आपने सिंपल इनकी जगह पुट करना है 101, ये यहाँ पे आएगा 101, 100 माइनस 400
ये आएगा -382। ये आपका क्या होगा, ए 101 नंबर टर्म होगा आपका ये। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखा कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फार्मूला इसका किस तरह आया, ए एन इज इक्वल टू, इसको आप लोग फार्मूला भी कह सकते हो, इसको फार्मूला, इसको आप nth टर्म भी बोल सकते हो, nth टर्म, और इसको आप जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे आपको जो आसान लगता है। फार्मूला आपने सीखा, इसके बाद जो अगली वीडियो होगी एटलीस्ट हम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे किस पर, एरिथमेटिक सीक्वेंस पर 5-6 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस देखने के बाद आपका आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस पर, और इंशाल्लाह फिर हम करेंगे एरिथमेटिक मीन और एरिथमेटिक मीन्स, उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे, और इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टडी करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।